इसलिए वे मौज मस्ती में समय व्यतीत करते हैं। तो किसी को लगता है जीवन धन जुटाने के लिए है, तो वे दिन रात धन कमाने में ही लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग केवल तब भगवान को याद करते हैं जब वो मुसीबत में होते हैं। अगर वो मुसीबतों से बाहर आने में सफल हो जाते हैं तो भगवान के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाता है, अन्यथा वे अपने ही संदेहों में घिरे रहते हैं। केवल मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होते हैं जिनको यह एहसास होता है कि उनके इस मानव जीवन का उद्देश्य आखिर क्या है, और वे अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं। भगवान भी ऐसे भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं और हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। यह ऐसी ही एक कहानी है। बंसीधर गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी एक मीठे संगीत के स्वर उसके कानों में पड़ते हैं। उपकार करे तोए पर दुखे, उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। बंसीधर अपने घर की दहलीज पर खड़ा होकर भजन गाने वाले व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है। भोर का समय है। सूरज की पहली किरणें चारों ओर फैले अंधकार को मिटा रही हैं। उगते सूरज की रोशनी में बंसीधर ने देखा कि एक लंबा व्यक्ति हाथ में तंबूरा लिए मगन होकर गाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। लगता है कोई संत महात्मा इधर आ रहे हैं। इतना दिव्य तेज, इतने साधारण वस्त्र, मुझे चलकर इन्हें प्रणाम करना चाहिए। ओ, यह तो मेरा वही बेकार नकारा भाई है जिसे मैंने हफ्ते भर पहले घर से बाहर निकाल दिया था। मूर्ख, कहां थे इतने दिन? तुमने ऐसे वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? यह पोशाक किससे लूटी है? किसने उकसाया तुम्हें ऐसा करने के लिए? किसी ने नहीं, मुझे कौन उकसाएगा? भगवान कृष्ण ने मुझे ऐसा जीवन जीने को कहा है। अगर आज मैं आपके समक्ष एक संत की भांति खड़ा हूं तो उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। मूर्ख मत बनो। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सन्यासी बनने की कोशिश कर रहे हो। भैया, मैं क्यों जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करूंगा? क्या जिम्मेदारी वाला मैं दुनिया में पहला इंसान हूं? हर किसी को गृहस्थ धर्म की परीक्षा से गुजरना होता है। यहां तक कि जानवरों का भी परिवार होता है। और अगर आपको लगता है कि मैं आलसी हूं तो ये सोचिए, क्या कोई आलसी व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम जप कर सकता है? मैं तो बस भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहता हूं। तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर तुम भक्त ही बनना चाहते हो तो संत की तरह तैयार क्यों हुए हो? क्या हृदय परिवर्तन काफी नहीं है? आप मुझ पर विश्वास नहीं करते ना? मैं आपको पूरा वृतांत सुनाता हूं। आपको याद है, पिछले सप्ताह जब मैं मंदिर से घर वापस आया था, भाभी ने मेरे खिलाफ आपके मन में कटुता भर दी थी। इस कारण आपने मेरी एक न सुनी, मुझे डांट डपट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था।
पहले मैंने सोचा ससुराल जाकर परिवार वालों से मिल लेता हूँ, फिर मेरा विचार बदल गया, मैं जंगल की ओर निकल गया। जंगल में चलते चलते रास्ते में मुझे एक शिव मंदिर मिला। मैं शिवलिंग से सर पटक पटक कर बहुत रोया। भगवान शिव शायद द्रवित हो गए। वे प्रकट हुए, उन्होंने मुझसे वरदान मांगने को कहा। उनके दर्शन पाकर मैं इतना रोमांचित हो गया था कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैंने वरदान उन्हीं पर छोड़ दिया। अगले ही क्षण हम लोग गोकुल में थे। भगवान शिव ने मुझसे कहा, नरसी, मुझे भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला सबसे प्रिय है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये आंखों के लिए अमृत के समान है। यह सुनकर मेरी खुशी की तो कोई सीमा ही न रही। रासलीला का वो दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। फूलों की सुगंध, गंधर्वों का मधुर संगीत, पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया था। सबसे पहले मैंने गोपियों के प्रिय भगवान कृष्ण को बंसी बजाते देखा। तभी भगवान कृष्ण से राधा जी प्रकट हुई। फिर राधा जी से 8 गोपिकाएं और उनसे 16,000 गोपिकाएं प्रकट हुई। वे सब भगवान कृष्ण के चारों ओर नाच रहे थे। दृश्य बड़ा ही मनोरम था। भगवान से मृदंग बजा रहे थे, कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और गोपिकाएं नृत्य कर रही थीं। मैं भी इस दृश्य में तल्लीन था कि अचानक मैंने अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस किया। आंखें खोली तो देखा गोपिकाएं राधा जी में और राधा जी कृष्ण में विलीन हो रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उनसे मुझे अपने पास रखने की प्रार्थना की। भगवान ने मुझे उठाया, बोले, नरसी, तुम एक पुण्य आत्मा हो। यह जीवन तुम्हें एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिला है। तुम्हारा कर्तव्य संसार के लोगों में भक्ति का प्रकाश फैलाना है। तुम अपने गांव वापस जाओ। और उन्होंने ही मुझे ये तंबूरा, ये तुलसी माला और ये गेरुए वस्त्र दिए। अगले ही क्षण मैं शिवलिंग के सामने था। भैया, मैं अपने इस चमत्कारी अनुभव को स्वप्न नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सभी वस्तुएं अभी भी मेरे पास हैं। इसीलिए मैंने अपना जीवन भगवान के आदेशानुसार जीने का निश्चय कर लिया है। वाह, क्या मनगढ़ंत कहानी रची है। तुम कब से कवि हो गए? यह तो एक नए व्यापार के लिए अच्छा तरीका है। हाँ भाभी, मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है। इसमें मुझे लाभ हानि की कोई चिंता नहीं है। मुझे केवल अपना कर्तव्य निभाना है। संतो हमारे वे भरिया श्री राम नाम ना वे सारी आवे छे बद गाम गाम ना। संतो हमारे वे भरिया श्री राम नाम ना वे सारी आवे छे बद गाम गाम ना। संतो हमारे। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। बंसीधर नरसी को खींचते हुए कमरे में बंद कर देते हैं, परंतु जिसने अपने हृदय में भगवान को कैद कर रखा हो, उसे भला कौन कैद कर सकता है। नरसी के ऊपर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नरसी के जीवन को भक्ति की नई राह मिल चुकी थी। वास्तव में नरसी एक महान आत्मा थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान के प्रति नरसी की भक्ति बढ़ती ही गई। भगवान भी हमेशा उन्हें बचाने के लिए आते जब भी वो मुसीबत में होते। लोगों को भी धीरे धीरे उनकी महानता का एहसास हो गया था, परंतु संसार में सभी लोग अच्छे नहीं होते। बात उस समय की है जब हुंडी का प्रचलन था। तीर्थयात्री यात्रा पर जाने से पहले शहर के किसी धनी व्यक्ति के पास अपने पैसे जमा करा देते। वह तीर्थ स्थान पर जाकर वहां किसी दूसरे धनी व्यक्ति से अपना पैसा ले लेते। ऐसा करने से रास्ते में होने वाली लूटपाट से भी वे बच जाते थे। नरसी लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता है कि उसने रासलीला देखी है और स्वयं भगवान कृष्ण ने उससे बात की थी। वो उपदेश देता है कि सभी जाति के लोग भगवान का भजन कर सकते हैं। अगर मुझे मौका मिले
तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सुधर जाएगा। वो सोचता है कि वो बहुत महान है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। यहाँ किसी ईमानदार और अमीर व्यक्ति के पास अपना पैसा भी जमा करा देते हैं। आगे की यात्रा सुरक्षित हो जाएगी। अभी द्वारका पहुंचने में बहुत समय बाकी है। यह जूनागढ़ है, यहाँ हमें कोई अमीर सेठ अवश्य मिल जाएगा। चलो इन लोगों से ही पूछते हैं। अरे भैया प्रणाम, यहाँ कोई ईमानदार सेठ नहीं है क्या जिसकी हुंडी द्वारिका में चल सके? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे जूनागढ़ में तो नरसी के समान महान और ईमानदार सेठ कोई है ही नहीं। अरे उसका तो कोई सानी ही नहीं। उसकी हुंडी तो बहुत प्रचलित है, सभी स्थानों पर चलती है, और तो और वो ब्याज भी बहुत कम लेता है। आप लोग इसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ, आगे ही उसकी झोपड़ी दिख जाएगी। और हाँ, याद रखना, अगर नरसी माने नहीं तो उसके चरण पकड़ लेना, बार बार विनय करना, तब तक मत छोड़ना जब तक वो राजी ना हो जाए। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे साधे संत जन जान सके नहीं जाल, जह नरसी की झोपड़ी आए तह उतार। सीधे साधे संत उन लोगों के जाल में फंसकर नरसी की झोपड़ी की तरफ जाते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद